ये झलक हनुमानगढ़ और आजाद लाइव है जो नॉर्थ से चला के यहाँ पे आए हो। बाकी कई पत्रकार बंधु तो ऐसे हनुमानगढ़ में भी लोकल बैठे हैं जिनको रोका जा रहा है कि आपको मतलब बाइट नहीं लेनी और उसकी बात है जो आगे नहीं लेके आनी। तो आपका बहुत बहुत आभार, अपना कीमती समय निकाल के इतनी दूर से यहाँ पे आए हो। जी बताइए ये पूरा क्या कुछ मामला है वो? इसने भैया ऐसे तो ये लगातार मतलब 3 साल से तो ये परेशान कर ही रहे हैं मेरे को। जो कई बंदे साथ जुड़े हुए हैं, ये मतलब इनका गुट है, ये तेरा नहीं है, ये मतलब 5-7 बंदे मिले हुए आपस में सारे। और 1.5 साल में इस बंदे ने ये माना, ये रोज रोज मेरे को मतलब परेशान करता है, मेरे को प्रताड़ित करता है, तो आप इस पे थोड़ा सा रोक लगाएं। तो इस तरह से करके मैंने इनकी शिकायत भी की थी। ये मामला ये है कि पहले ये अपने पास पहले बढ़िया था, करता था, उनको पता था भी शिकायत है वो झूठी कर रहे हैं। तो एक बार है जो उन्होंने कोई देवकिशन पुनिया नाम से बंदे से शिकायत कराई कि तू बोल कि वहाँ पे बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये शिकायत लेके वहाँ पे बाल कल्याण में भी गया, सब डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दिलवाई उससे। बाल कल्याण में गया तो उस टाइम वहाँ पे जो उनके उपाध्यक्ष विजय सिंह जी, उन्होंने उनको बोला कि भाई वो संस्था क्या काम कर रही है, वो मैडम क्या काम कर रही है, वो किसी को कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको पता नहीं है, क्योंकि उनका काम ओपन है, वो सारे दिन सोशल मीडिया पे किए। मैं नॉर्थ से आके मैंने यहाँ पे काम शुरू किया तो मानगढ़ के सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए संस्था में। उनको ये भी हुआ कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो सारे वहाँ संस्था में चले गए। अब उनको ये भी पता था कि उनको सरकार अनुदान दे रही है, ये जन सहयोग से चल रहा है, तो लोगों को ये भी हुआ कि उसको तो सरकार दे रही है या जन सहयोग से चल रहा है तो अपने को यहाँ से सहयोग करना चाहिए। ऐसे करके हैं जो लोग अपनी संस्था में जुड़ गए यहाँ पे। तो उसको ये भी हुआ कि उसको डिस्टर्ब करो, उसको बदनाम करो और उसकी बार बार अपनी संस्था की शिकायत करो। अब उन्होंने शिकायत कर दी, शिकायत तो अपने मतलब काम करें तो ऐसी बातों में अपने ध्यान रखे तो ये ठीक नहीं होता। ठीक है, उसका कर्म था, उन्होंने कर दिया या उन्होंने करवाया जो भी है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो यहाँ पे काम के लिए आया, ये रहा जो मतलब उसने माफीनामा दिया था अपने को कि मेरे को उनके द्वारा शिकायत करवाई गई थी और मैंने नहीं किया। ये माफीनामा है जो उसने मेरे से यहाँ पे मांगा था, संस्था में मेरे को लिखित दी थी उन्होंने। वो भी मैं आपको दिखा दूं जो ये कह रहा है कि ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है और बच्चों को सेल्फ डिपेंड बना के वापिस संस्था को वो पेरेंट्स को वापिस भेजती है। फिर इसका फोन आता है, मोनिका आई नहीं है, मैं वेट कर रहा था। तो मैंने कहा भी सर आ रही हूँ, ऐसे करके मैंने कहा सर आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, ऐसे करके मैंने फोन कट कर दिया। मैं फिर नहीं गई। फिर इसका फोन आ रहा है कि आई नहीं मोनिका जी, आपका वेट कर रहा था यहाँ पे, हम कितनी देर से आप आओ। तो मैंने कहा सर अब मेरे को बताओ भी कौन आया हुआ है, ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आप सुनना चाहो तो सुन लेना। मैंने कहा मेरे को बताओ भी कौन आया हुआ है और किस काम से मतलब बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई जयपुर से आए हुए हैं, जो आपसे जवाब दिया। फिर उसने कहा कि मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। ये भी बड़ा मैंने इसको संतोषजनक जवाब दिया। मैंने कहा सर देखो मैं घर से बाहर निकली हूँ, एक महिला जब घर से बाहर निकल के काम करती है तो आधी दुनिया चाहती है, बहुत लोग चाहते हैं कि मैं इसके साथ फ्रेंडशिप करूँ। अब ये बातें तो छोड़ो, आप मेन पॉइंट पे आ जाओ। तो उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं मेरे को आपसे दोस्ती करनी है, मेरे से फ्रेंडशिप करनी है, इस तरह से उन्होंने बात की। मैंने कहा सर ये बातें आप छोड़ो, मेन पॉइंट क्या है, आपने मेरे को किस लिए बुलाया, उस पॉइंट पे आप बात करो। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसीलिए आपको बुलाया कि मेरा मन चाह रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ना एक दिन आपके साथ बिताऊं। भैया उसने मेरे को ऐसे बोला ना, तो मेरे को लगा कि ये तो हद पार कर रहा है। पहले तो मैंने सामान्य रखा भी ठीक है कोई बात नहीं बोल रहा है, तो मैंने सोचा ये तो हद पार कर रहा है। मैंने कहा सर आपके पास कोई पोस्ट है, आप तो कितने गिरे हुए हैं, आपको खुद को ही पता है, लेकिन आपके जिसने मतलब कौन ऐसा पागल था जिसने इस पद पे आपको बिठाया है, उस पद की मैं गरिमा करती हूँ। नहीं तो मैं अभी के अभी आपको मुंह फोड़ के मैं बता दूंगी आपने क्या बोला है मेरे को और उसका नतीजा क्या होता है। वो 20 बातें सुनाई। जब मैं ऊंची आवाज में बोलने लगी तो जो स्टाफ मेरे साथ गए हुए थे वो आगे पास में वो सुनने भी लगे। उसको ऐसे लगा कि उसने मेरी बेइज्जती कर दी। उसके बाद में क्या हुआ, मैं वहां से आ गई, वापिस आ गई। तो हमने वहीं पे रफा दफा कर दिया इस बात को भी। आज देखो भैया मैं भी इतने साल से काम कर रही हूँ, ऐसी गंदगी बातें अपने बाहर करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। एक साधारण महिला हो कि मेरे को ऐसे कह रहे हैं, वो तो अपने बचाव के लिए 100 बात करे। मैं आज बाहर दुनिया में घूम रही हूँ, लोगों में घूम रही हूँ, तो मैं बचाव मेरा कहीं तक खुद कर सकती हूँ। मैं उसको जवाब दिया ही बस, बात खत्म, आगे से वो ध्यान रखे। इसके बाद में इसने क्या किया, मेरे को व्हाट्सएप कॉल किया। व्हाट्सएप कॉल करने लगा, कहने लगा कि मैं मतलब तूने ये जो मेरे साथ किया है ना, ये तेरे को भुगतना भी पड़ेगा। मैंने कहा भुगत लेंगे, अगर मैंने गलत किया तो भुगत लेंगे, क्या दिक्कत है। तो आपको लोग चंदा भी देते हैं, मैंने कहा देते हैं। कि फ्रेंड्स भी पैसे देते हैं, मैंने कहा देते हैं। कि आपके पास सहयोग तो बहुत आता है, मैंने कहा करोड़ों रुपए आते हैं।
कि उसका 10% आप मेरे को दोगी। मैंने कहा क्यों, आपके लिए देते हैं, अवार्ड देते हैं तो मेरे को बोलते हैं कि भी आप जितेंद्र गोयल को मतलब ये वो देना, इसका हिस्सा देना, या लोग आते हैं तो बोलते हैं कि मेरे को कि इतना % है जो जितेंद्र को भी दे देना। तो मैंने कहा क्यों दो, इन बच्चों के लिए आता है, आपके लिए नहीं आता। ये फिर मेरे पे भड़का, भी ये मेरा सामना कर रही है, मेरे सामने बोल रही है। तो उसने कहा मैं तेरे को सही कह रहा हूँ और तुम फंसेगी, याद रखना मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। मैंने कहा कर देना, क्या करोगे, कि मैं देखते रहना क्या करूंगा। मैंने कहा कर लेना। फिर इसकी बार बार इस तरह से कॉल आती है, इसने बार बार इसी तरह से मेरे को परेशान करता रहा। मैंने क्या किया, इसका नंबर है जो ब्लॉक कर दिया, नंबर इसका बंद कर दिया। उसके बाद में इसका निजी बंदा है जो राउत सर का ही है, संजीव बहादुर नाम से, वो बंदा है जो मेरे पास कॉल करना शुरू करता है। अब टाइम जितेंद्र गोयल का भी नहीं था, व्हाट्सएप कॉल है, कई बार होती है व्हाट्सएप कॉल, ये सारी इसकी है जो ये कह रहे हैं मेरे को तो पता ही नहीं। अच्छा, इन्होंने कार्यक्रम में भाग भी लिया? भाग लिए, अतिथि बने, और ये कह रहे हैं कि पता नहीं, मैं दिखा दूं आपको, जो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था भी वहां पे संस्था चल रही है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये है बाल कल्याण समिति के सभी पदाधिकारी, ये सारे पदाधिकारी बाल कल्याण समिति के, जो इन्होंने वो मतलब एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। ये है अपने यहाँ पे जो पीछे अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाया था, अपने 27 बच्चे एक साथ सेल्फ डिपेंड बना के पेरेंट्स को सौंपे थे, ये वो उनकी कटिंग आई हुई है। ये अपने जज मैडम है संदीप कौर जी, जो हर महीने संस्था का निरीक्षण करने के लिए आते थे यहाँ पे। ये मैडम अपने ये अपने न्यायाधीश से जो वो जज मैडम, हाँ जज मैडम है संदीप कौर, वो आते थे। हाँ जी, कॉमेडियन भोलू जी भी आई थी उस टाइम में। और ये कह रहे हैं कि मैं पता ही नहीं था भी वहाँ पे संस्था चले, वो तो चोरियां चला रही है। ये अपने वो सभी बाल कल्याण समिति के फिर पदाधिकारी है, ये दूसरे प्रोग्राम के। ये इसकी फोटो है जितेंद्र गोयल की, जो कह रहा है मेरे को पता नहीं भी वहाँ पे कौन है। ये न्यूज उसकी निकाली हुई है, जो न्यूज उसने क्या छुपवाई है। ये सब बच्चे हैं, ये खुद बैठे यहाँ पे, ये सामने जितनी भी सामग्री पड़ी है। तो ये जब संस्था में आया, इसका एक और देखो, इसके साथ आप ये देखो भी ये जितनी भी बार संस्था में आया, ये अकेला क्यों आया, औरत का, ये आप देख लो अखबारों में कटिंग अकेले की क्यों आ रखी है इसकी। अच्छा, ये इधर पदाधिकारी है, यहाँ सारे एक साथ हैं, पदाधिकारी ये सारे के सारे एक साथ है। तो यहाँ पे ये निरीक्षण के लिए आता है, या मतलब इसको कोई शिकायत मिलती है तो इसका फर्ज बनता है तेरे को किस किस को साथ में लेके जाना है, ये अकेला क्यों आता है यहाँ पे। फिर ये अपने यहाँ किया था प्रोग्राम यहाँ पे। फिर ये मतलब जो हनुमानगढ़ के पार्षद हैं, चेयरमैन है, जो भामाशाह लोग हैं, जो मतलब सब लोग हैं, वो सारे आए हुए हैं यहाँ। अपने ये बाल कल्याण समिति के जो पदाधिकारी है, सुमन जी, अनुराधा है, ये जितेंद्र जी गोयल है। तो हमने ये प्रोग्राम किया था। प्रोग्राम करने के बाद में हमने दिव्यांग बच्चों के हाथों से पौधे लगवाए थे। अच्छा। उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। दुबई के अंदर अवार्ड मिला, सब लोगों को पता है, हनुमानगढ़ जिले को पता है, जितने मेरे लोग हैं बाहर से जो सोशल मीडिया से जुड़े उन सबको भी पता है। ये अवार्ड मेरे को मिला था, बच्चों के फील्ड में अच्छा काम कर रही हूँ तब मिला था। तो ये कोई अंधेरे में नहीं मिला, सबको पता है ना, ये तो चोरी से नहीं मिला। यहाँ पे मेरे को राज्यपाल जी ने सम्मानित किया था अवार्ड बीकानेर संभाग में। उनका था कि बीकानेर संभाग में एकमात्र संस्था है जो वास्तव में बच्चों के लिए काम कर रही है, ऐसा करके उन्होंने ये अवार्ड दिया था। ये वसुंधरा राज्य ने सम्मानित किया था, उन्होंने किया था हनुमानगढ़ जिले की एकमात्र संस्था है जो वास्तव में काम कर रही है, ऐसे करके उन्होंने अवार्ड दिया था। तो ये अवार्ड किसी से छिपे हुए, ये तो चोरियां नहीं मिले, उनको भी पता था। ये अपने अविनाश जी गहलोत। अब अपने यहाँ से शुरू होते हैं कि उन्होंने एक आरोप मेरे पे ये लगाया कि उनकी संस्था रजिस्ट्रेशन नहीं है। अभी उनका आरोप चल रहा है कि उनकी संस्था रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमारे पास हर एक रजिस्ट्रेशन है। नीति आयोग थे, उन्होंने क्या किया, मेरी फाइल वापस फेंक दी। उन्होंने वापस फेंक कर उन्होंने मेरे को क्या बोला, रजिस्ट्रेशन करने में विषम कौशिक को क्या इतराज है कि वो कह रहा है कि मैं संस्था चला रहा हूँ तो यहाँ पे दूसरी संस्था का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना। तो अब एक ही संस्था चलेगी, वहाँ पे दूसरी संस्था का हम रजिस्ट्रेशन कर नहीं सकते। मैंने कहा ऐसा कोई नियम है आपके पास, अभी पहले से कोई संस्था चल रही है तो दूसरी संस्था वहाँ शुरू नहीं हो सकती, ऐसा कोई नियम है तो कोई बात नहीं, हम बंद कर देते हैं, कोई देखेंगे बाद में कोई दूसरे जिले में शुरू कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नियम नायम कुछ नहीं होता, पर हम कर नहीं सकते। तो भाई उन्होंने ऐसे बोला तो वो 10 बंदे बैठे थे, वो बंदे भड़क गए। अब ये अशोक जी जांगिड़ बोले कि ये तो झूठ बोल रही है, मेरे से बात नहीं हुई। इस प्रोग्राम की मैं बात कर रही हूँ, ये बैठे अशोक जी जांगिड़, और ये अशोक जी जांगिड़ से मेरे स्टेज पे बात हो रही है, जब मतलब प्रभु जनों ने मेरे से मिलवाया कि इसका रजिस्ट्रेशन करना है। ये स्टेज पे उसी मैटर में बात हो रही है। तब तक ये पॉजिटिव थे कि हाँ ये अच्छा काम करे, मेरे को करना है। ये अशोक जी जांगिड़ जो इसी समाज कल्याण बोर्ड के जिला प्रभारी है, ये मेरे साथ में खड़े फोटो खिंचवाई है। समाज वालों ने मेरे साथ फोटो खिंचवाई थी गर्व से कि बहुत अच्छा ये काम कर रही है, यहाँ तक ये ठीक था। तो उस टाइम उन्होंने ये कहा ना कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, उनको दिक्कत है, हम आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं तब।
तब उन्होंने क्या किया कि ये भड़के सारे भड़के, तो उन्होंने क्या किया कि अपने ऐसे ये काम नहीं देंगे, अपने चलो फाइल है जो बार बार कभी फेंक रहे हैं, कभी ये गलत कर रहे हैं, ये नोटिस मैंने उनको भेजा था, ये नोटिस आ गया। इसके बाद में इसी चीज का नोटिस भेजा है मैंने राजेश जी से, प्रांत है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ राजस्थान जोधपुर के, जो मतलब इस ये दिव्यांग क्षेत्र के जो मतलब ये अपने जॉइंट अधिकारी है, उनको मैंने भेजा। तो इससे बड़ा तो कोई अधिकारी है ही नहीं इस डिपार्टमेंट में, उसको मैंने नोटिस भेजा। तो नोटिस भेज के अकेला नोटिस ही नहीं भेजा, अब इनकी मैं दिखाऊं आपको कि मैंने पहले तो इन सबको नोटिस भेजे है, फिर मैं आप याद करवाना, मैं इनकी मिल के भी आई हूँ मैं इनसे प्रैक्टिकली। उसके बाद में मैं अविनाश जी गहलोत जी को नोटिस भेजती हूँ, मिलती तो बाद में मैं अविनाश जी से, उससे पहले एक नोटिस भेजती हूँ। ये अविनाश जी के पास ये रहा नोटिस दिया हुआ, ये 12वें महीने में की 12 तारीख को ये सभी को मैंने नोटिस जारी किया है कि मेरे को ये हद से ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तब मेरे को डाउट हो गया था कि अब तेरे साथ छल करेंगे और अब ये तेरे को परेशान करेंगे, तो तू थोड़ा सा स्टिक हो जा। ये मैंने सबको भेजा था। इसके बाद में ये अपने यह चंद्रशेखर जी महोदय, इसको फिर मैंने दोबारा नोटिस भेजा भी ये लापरवाही करे, मेरा ये काम नहीं करे। फिर मैंने दिव्या कुमारी जी को नोटिस भेजा, अपने मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, भी मेरा वो रजिस्ट्रेशन नहीं करे और मेरे को बार बार ये परेशान कर रहे हैं। फिर मैंने ये राजेंद्र जी राठौड़ को भेजा, सबके सब लेटर पैड जारी किए कि ये मेरे को इस तरह से परेशान कर रहे, मेरा काम नहीं कर रहे। कोई बंदा नहीं बचा जिसके पास मैंने ये नोटिस नहीं भेजा। मैंने फोटो दिखाई थी, ये तो अपने वो है निर्मल जी गहलोत है जो अपने जोधपुर के अंदर वो चलाते अपने कोचिंग में। ये अपने चंद्रशेखर जी है जो मैंने नोट उनको लेटर पैड भी जारी किया है। और चंद्रशेखर जी ये सक्षम के मतलब ये जोधपुर प्रांत के हैं, उनको मैंने दिखाया, मैं जाके मिली कि सर ये है जो मेरे को परेशान कर रहे हैं, और उनको बकायदा मैंने वहाँ पे नोटिस प्रैक्टिकली भी दिया, वो सॉरी ये लेटर पैड दिया उनको। और ये अपने जॉइंट अधिकारी है सुनी ये नील जी व्यास है, उनसे भी मैं मिली, जो मैं अभी मैंने दिखाया था, भी मैंने उनको ये भेजा भी है लेटर, और उनसे मैं प्रैक्टिकली मिली भी थी। जितनों को मैंने भेजा उनसे मैं मिलके भी आई हूँ। तो संस्था क्या काम कर रही है मेरे को पता नहीं है, काम बता रहे हैं। अपने ऊर्जा मंत्री जी यहाँ पे आए थे हनुमानगढ़ में, यहाँ आके मेरे को सम्मानित करके गए थे। अपने हनुमानगढ़ जिले के 164+ NGO है, सबको इकट्ठा किया था, सबके सामने उन्होंने अनाउंस किया था कि ये हनुमानगढ़ की एकमात्र संस्था है जो वास्तव में प्रैक्टिकली काम कर रही है संस्था। ये चीज बोल के उन्होंने मेरे को सम्मानित किया था। ये अखबारों में जो न्यूज निकली हुई है मैंने नहीं निकलवाई, ये उनकी निकलवाई हुई है। पावर का उन्होंने मेरे पे नहीं किया। मैं तो देखो एक जागरूक महिला थी जो इसका सामना कर लिया। इसकी 3 साल की कोई फाइल ओपन करे, रीओपन करके देखे, इसके पास जितनी भी महिलाएं न्याय के लिए आई है उसने उन महिलाओं को कितना प्रताड़ित किया है, कितना ब्लैकमेल किया है, ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। वो फाइल रीओपन होना तो सारा का सारा सामने आ जाएगा। अब वो रजिस्ट्रेशन की बात बीच में रहेगी कि रजिस्ट्रेशन है नहीं हमारे पास, ये रहा हमारी समाज कल्याण में फाइल बंद है, हमारी तो फाइल गई हुई है वहाँ पे। अब वो रजिस्ट्रेशन मैं करूंगी, मेरी मम्मी करेगी, मेरा रिश्तेदार करेगा, या आप करेंगे? आपने भिजवा दी ये रहा भेजा हुआ, ये उनके सिग्नेचर है यहाँ पे। एक बार नहीं भेजी मैंने, और ये सिग्नेचर भी कैसे आ गए ये मेरे को प्रूफ नहीं देते, लेकिन इन बच्चों की दुआ मेरे साथ है, आप सभी भाइयों का आशीर्वाद मेरे साथ है। इनकी गलती क्या हुई कि इन्होंने सिग्नेचर तो कर दिए फाइल पे, और भूल से उन्होंने मेरे को फाइल वापस दे दी। फाइल वापस कैसे दी कि ये फाइल है ना जो आपकी सही नहीं है, उसको एडिट करके दोबारा लेके आओ। इस बहाने से उन्होंने मेरे को फाइल वापस दी, और वापस दी तो इसकी मैंने फोटो ले ली, नहीं तो मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं था कि मेरी फाइल वहाँ पे पड़ी है। अब ये काम वो करे कि इसके बाद रजिस्ट्रेशन मैं करूंगी। अब आप सोच के देखो कि यार अपने हनुमानगढ़ जिले में, भैया मेरा तो मानना है कि कोई भी महिला जब मतलब न्याय के लिए बाहर निकलती है तो सबसे पहले उनको ये बोल के तोड़ा जाता है कि आप सही नहीं है। तो महिलाओं को पता है बेचारी दुखी तो वो आती है न्याय लेने के लिए, जब उनको ये बोलते हैं कि तू सही नहीं है तो वहां से टूट जाती है कि मेरे को आगे भी यही मिलना है, तो वो बेग मार जाती है। मेरे को भी एक अधिकारी 1-2 अधिकारियों ने बोला आप सही नहीं है। मैंने कहा मैं आपसे ये पूछने के लिए नहीं आई भी सही है हूँ या नहीं हूँ, मैं मेरे काम से आई हूँ, मेरा काम करो। मैंने उनको सामना किया है, तब जाके अब उन्होंने मेरे पे मुकदमा किया। एक बच्ची को लेके मुकदमा किया, एक बच्ची को लेके नहीं किया, उन्होंने मुकदमा किया अब दबाने के लिए। पावर भी कहाँ इस्तेमाल होती है, कहीं इस्तेमाल करने के लिए तो पावर दी गई है, ना कि ऐसे दी गई है भी जो जान लगे ये दब सकता है तो इसको ब्लैकमेल करो, दबाओ, प्रताड़ित करो। इसलिए वो पावर नहीं दी जाती कि मेरे पास पावर है मैं तेरी संस्था बंद करवा के रहूंगा। मैंने कहा करवा देना, कौन रोक रहा है, अगर मैं गलत हूँ तो हो जाएगी संस्था बंद, दिक्कत क्या है। तो उसके बाद में इसने मेरे पे एक मुकदमा दर्ज करवाया, अभी शायद 15-20 दिन 1 महीने पहले उन्होंने मुकदमा दर्ज ये करवाया कि मैं संस्था में निरीक्षण करने गया था, वहाँ पे उन्होंने ऑफिस में बच्चों को बेच रही थी।
बच्चों का सौदा कर रखा था और बच्चों को बेच रही थी। मौके पे मैं पहुंच गया। उसके बाद में मैं संस्था में अंदर जाता हूँ तो एक ही कमरे में 16-17 साल के लड़के और लड़कियां गलत एक्टिविटी कर रहे थे। ये शायद अखबारों में भी कटिंग आई है, अखबारों में न्यूज आई, आपने देखी होगी। हाँ देखिए आपने, तो कि इस तरह से करके गलत एक्टिविटी कर रहे थे, मैं आंखों से देखा है। अगर उन्होंने बच्चों को मैं बेच रही थी, ये यहाँ पे आया तो इसने फोटो वीडियो क्यों नहीं ली, इसने पुलिस क्यों नहीं बुलाई, हाथों हाथ मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया। और अंदर बच्चे अगर गलत एक्टिविटी कर रहे थे, पहली बात तो हमारे पास तो बच्चे ही ऐसे रखते हैं जो टॉयलेट वॉशरूम अंदर करते हैं, जो उनको सिखाते हैं, हम रोटी खानी हम सिखाते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया से देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना, वहाँ पे पता चल जाएगा कैसे बच्चे, उनको चलना हम सिखाते हैं, बोलना हम सिखाते हैं, टॉयलेट वॉशरूम करना हम सिखाते हैं, उनको नहाना हम सिखाते हैं, कपड़े पहनने हम सिखाते हैं। वो क्या गलत काम करेंगे यहाँ पे, उस कुत्ते को शर्म नहीं आती साले को, जो क्या नाम ले रहे हैं यहाँ पे दिव्यांग बच्चों के लिए। तो फिर उसने क्या किया यहाँ पे कि मतलब इसने फोटो वीडियो क्यों नहीं बनाई फिर उस चीज की कि वहाँ पे गलत एक्टिविटी करे तो उसकी फोटो क्यों नहीं बनाई उसने। फिर मेरे पे इसने मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा तो नहीं था, एक मजिस्ट्रेट मुकदमा कर रहा है, नॉर्मल बात है, मुकदमा हो जाता है। 1 महीना हो गया इसको पुलिस के पीछे पड़े हुए कि मोनिका जांगिड़ को गिरफ्तार करो, मोनिका जांगिड़ को गिरफ्तार करो। किस लिए, कोई होगी तभी तो ना। मैं एसपी से भी मिली, मैं कलेक्टर से भी मिली, मैं पुलिस से भी मिली हूँ। मैंने सबको कहा है कि आपके मेरे पे मुकदमा दर्ज हुए, आपका फर्ज बनता है आप जांच करिए, लेकिन आप करिए सोच समझ के। मैंने इसका सामना कर लिया है, मैं निष्पक्ष जांच करवाऊंगी। कहीं पे भी आपने कोई गड़बड़ कर दी, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। ये 5-7 बंदे तो सस्पेंड होने वाले हैं, इसके साथ जितने बंदे आप जांच करने वाले हो, जो आप इसके दबाव में आके या किसी के दबाव में आके आप निष्पक्ष जांच नहीं करोगे, आप सारे के सारे इसके अंदर आओगे, इस बात का आप ध्यान रखना। तो इसने पुलिस पे दबाव बना रखा है, हर रोज चाहता है कि इसको गिरफ्तार करो, उसको गिरफ्तार करो। पुलिस गिरफ्तार करे कहाँ से, जांच में लगी हुई, आप जांच करो। अगर मैं गलत पाई जाती हूँ तो आप मेरे को गिरफ्तार करने, आपको मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं, आप फोन कर देना, मैडम आप गलत है, हम आपको गिरफ्तार करेंगे। मैं खुद आ जाऊंगी थाने में, बिठा लेना आप वहाँ पे, लेकिन आप तब करेंगे ना जब मैं गलत हूँ। फिर भैया एक बात और सुनो कि आपका जो बच्ची लेके आए वो सुनिए अब आपको मैंने बोला ना, ये सुना ना आपको भी, ये वो बच्ची है नवा से लेके आए। अब ये सारे इसमें पदाधिकारी है, एक आधा बोलते कि वो एक आधा नहीं है, सारे जने हैं यहाँ पे। अब ये सारे पदाधिकारी है ना यहाँ पे, जो कह रहे हमें तो पता ही नहीं, ये प्रेम जी रहे, ये अपने विजय जी रहे, वो सुमन जी रहे, जितेंद्र जी इधर जाके फोन पे बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बच्ची का कि ये झूठा है, इसने झूठा मुकदमा किया है। अब इसने लास्ट में ये हथियार पकड़ा कि इस बच्ची के मसले को मैं आगे ले आऊं। अब बच्ची वाला भी मेरा प्रूफ है मेरे पास है, अब ये कहाँ जाएगा। अब इसने कल शायद मेरे पे एक परिवाद और लगाई है, शायद एक मुकदमा कल और करवाया है, शायद कल शायद मेरे को सूचना मिली है, थोड़ी सूचना मिली है, इसने कोई परिवाद दी है या मुकदमा करवाया है। उन्होंने इस तरह से करवाया है कि मोनिका जांगिड़ है वो मेरे पे मेरी छवि है वो धूमिल कर रही है, मेरे पे आरोप लगा रही है झूठे। जिस बंदे की हमेशा से मतलब वो छवि धूमिल है, जो हनुमानगढ़ जिले को पता है, उसकी मैं क्या धूमिल करूंगी। धूमिल तो तूने मेरी बहुत की थी, मेरी होगी क्या, किसी के करने से होती है क्या। सच तो सामने आएगा, मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो वो भी सच सामने आ जाएगा, सारी बातें सामने आ जाएगी। अब वो एक मुकदमा वो आपका कहना है उनकी पूरी जांच हो, पूरी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। और मैं भैया देखो तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगी तब तक जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी। अगर मैं कहीं गलत पाई जाती हूँ तो आप मेरे पे चाहे कार्रवाई करें, मेरे गिरफ्तार करें, मेरे को अंदर करें, चाहे उम्र कैद करें, चाहे कुछ भी करें, मेरे को ना मैं कहीं भागूंगी ना मैं कहीं जाऊंगी। अगर मेरे को प्रशासन बोलेगा कि आप यहाँ पे गलत हैं तो मैं खुद उनके पास चली जाऊंगी, आपको जो सजा देनी है वो दीजिए, लेकिन मैं निष्पक्ष जांच करवा के ही रहूंगी। अब मैं है जो इस बात में लगी हुई हूँ, मैं धरना भी लगाऊंगी। मैं कलेक्टर साहब है, एसपी साहब है, उनके पास ये जाता है तो ये मेरे को ये भी बोलता है कि कलेक्टर और एसपी आपकी नहीं सुनेंगे, मेरे पास पावर है, मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मेरी सुनेगा। और ये हकीकत भी है, कलेक्टर और एसपी के पास जब ये जाते हैं ना तो वहाँ अपनी उतनी नहीं सुनते जितनी इसकी सुनते हैं, क्योंकि ये तो मजिस्ट्रेट है, ये झूठ थोड़ी बोलेगा, उनको पता है। लेकिन उनको क्या पता भी ये है क्या, उनको तो पता नहीं। मैं जगाऊंगी जो यहाँ पे कलेक्टर और एसपी जो सोए पड़े हैं या नशे में रह रहे हैं, उनको मैं जागरूक। एसपी ने एक्शन लिया है, एसपी साहब ने एक्शन लिया है, ये फाइल है, उन्होंने ये रिकॉर्डिंग पे लिया है। मैं मतलब निष्पक्ष इसकी जांच करवाऊंगा। एसपी साहब ने बकायदा पुलिस को बोला है भी 1% कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चाहे कोई भी गलत हो, किसी के दबाव में काम नहीं करना, कोई
भी चाहे मंत्रियों के फोन आए, किसी की भी फोन आए, किसी के दबाव में काम नहीं करना है। इस बंदे ने दबाव बना रहा है, ये विधायकों से फोन करवा रहा है, वो इधर उधर से फोन करवा रहा है। मैंने पुलिस को बोला चाहे आप विधायक की सुन लो चाहे किसी की सुन लो, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मैं हर हालत में इसकी निष्पक्ष जांच करवा के रहूंगी। इसने जो मेरे पे, और जब ये मुकदमा झूठा भी कराऊंगी कि उनको सब पता है, मैंने डिटेल भेजी है कि भैया ये मेरे पे झूठा मुकदमा लगा रहा है, सब कर रहा है, मैं इन पे लगाऊंगी तो मुकदमा उस पे भी लगाऊंगी कि उसने भी मेरे साथ जानबूझ के खिलवाड़ की है। ये जितेंद्र जी से बात कर सकता था कि भाई इस महिला के पास सारे प्रूफ हैं, ये गलत नहीं है तो तू ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने जानबूझ के, फिर इसने क्या किया, जितेंद्र जी गोयल ने कहा कि आप है ना इसका जो है ना ये ग्रुप है, उस ग्रुप से इनको लेफ्ट कर दो। पत्रकार बंधुओं से कहा, तो कई पत्रकार बंधु तो सच को सामने लाने वाले थे। उन्होंने कहा क्यों कर दिया, हम तो आपकी भी छापेंगे उनकी भी छापेंगे, सही कौन है गलत कौन है वो तो पुलिस सामने लेके आएगी। हम तो अभी जितेंद्र जी गोयल है इस बात को पलट रही है, इस टॉपिक को ये वीडियो बना रही है, इस टॉपिक को ये बंद कर दे, बदलने की कोशिश कर रहा है इस बात को। यहाँ पे सब थे, ये बात सब पत्रकार बंदी थे, यहाँ पे सब पुलिस वाले थे। अच्छा वीडियो नहीं बनानी, नहीं बनानी, कह रही वीडियो नहीं बनानी। तो मैं भी तो पूछ रही हूँ कि मैंने इनको अवगत करवाया नहीं करवाया, नहीं करवाया, ये वीडियो तो नहीं। अब ये देखो बात पलट रहा है, जितेंद्र गोयल तो दूसरी बात लेके आ रहे हैं। ये वीडियो में आपको अब हमारी महिला पे जो सफाई कर्मचारी थी उन्होंने आरोप लगाया कि वो बाई है ना, वो ऐसे कह रही है। वे आप ऐसे ऐसे बच्चों को जो टॉयलेट वॉशरूम अंदर करते हैं, बच्चे इतने इतने मतलब ये होते हैं, मतलब ये तो डॉक्टर इतने इतने रुपए लेते हैं, आप इन बच्चों पे थोड़ी सी और कर दो। जैसे आप 2 स्टाफ लगा रखे हैं तो 2 और ले आओ और पेरेंट्स की कुछ फीस रख दो। मेरा भैया ईश्वर की कसम लगे, मेरी एक ही बात है, मैं ये कहती हूँ ये जो पेरेंट्स है ना जिनके बच्चे दिव्यांग है वो पहले से मरे हुए हैं, पहले से दुखी है। आज अगर इसको मैं बोलूंगी ना कि आप मेरे को 10,000 रुपए महीने के दो, 20,000 महीने के दो, तो ये देंगे, चाहे वो जमीन बेच के दे, घर बेच के दे, चाहे कहीं से कुछ भी करके दे, वो देंगे। लेकिन अपने को दुआ वाली तो बात नहीं है ना, इनकी बद्दुआ लगेगी। अपने बाहर प्रभुजनों से अपने कोई जरूरी नहीं भी अपने यहाँ पे संस्था भरे, अपने 10 बच्चों पे काम कर ले, 15 पे कर ले, 20 पे कर ले, जितना अपने को लगे भी इतना काम अपने आसानी से कर सकते हैं और इतना खर्चा अपने प्रभुजनों के सहयोग से निकल सकता है, उतना ही काम कर लो, अपने ज्यादा करना जरूरी थोड़ी है। तो कभी भी हमने पेरेंट्स को मजबूर नहीं किया। एक अपने नोट से यहाँ पे बच्चा रहता है शर्मा नाम का, आप उनकी भी अगर हो सके तो आप बाइट लेके आना। उनको उनकी वाइफ जब भी छुट्टी होती है ना तो छुट्टियों में यहाँ रह के जाते 1.5 2 महीने, और उनको भी आप पूछना है कि वो संस्था के बारे में आपको सारी डिटेल बताते हैं। उन्होंने हमें हर महीने 5,000 रुपये सहयोग दिए नूर वालों ने, क्योंकि वो दोनों मम्मी पापा है, वो टीचर है दोनों, उनके पापा प्रिंसिपल है, प्राइवेट है लेकिन प्रिंसिपल है, मम्मी है जो टीचर है। उन्होंने हमें हमेशा 5,000 रुपये दिए। एक बच्चा है हमारा इधर पंजाब से कोई, उनके फ्रेंड्स ने हमें महीने के 4,000 रुपये दिए, 4 या 3,000 रुपये दिए। इतने रुपए भैया हमारे पास फ्रेंड्स की आते हैं। उसके बाद में हमने कोई भी फ्रेंड्स से कभी पैसा नहीं लिया। हाँ, कभी रिक्वेस्ट कर देते हैं वे भैया भी, मतलब देखो इतने सारे ये बिल्डिंग का रेट है, ये है, अगर आप कर सकते हो तो कर दो, मजबूर नहीं करते, रिक्वेस्ट करते भी आप कर सकते हो तो कर दो, नहीं हम मजबूर नहीं करेंगे। हमें सब फ्रेंड्स के कोई भी है सबके नंबर दे देंगे, आप सब एक एक जाके बात कर लेना चाहिए। अगर एक भी फ्रेंड्स हमारे खिलाफ बोल जाए, एक फ्रेंड्स हमारे खिलाफ बोल सकता है, राउत सर से उन्होंने क्या किया, मेरे को भैया गलत लगा, वो बच्चे